मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। किसी भी वस्तु को हम जब देखते हैं तो सुख दुख की अनुभूति तो आत्मा को ही होती है ना, तो पर में कार्य कहाँ हुआ? पर को हमने देखा तो आनंद और दुख हमें ही खुद हुआ, तो पर का कार्य कहाँ हुआ? कार्य तो अपने ही हुआ ना। दूसरे की बात सुनी हमने, हमें अच्छा बुरा लगा, तो कार्य तो अपने में ही हुआ ना। जब यदि अपन एक विहंगम दृष्टि से देखते हैं तो हम पर के लिए कुछ करते ही नहीं, पर के लिए हम जीते ही नहीं हैं, पर को हम देखते ही नहीं हैं, पर को हम सुनते ही नहीं हैं। हम तो वही देखते हैं जो हमारी आंख दिखाती है। परीक्षा मुख के अंदर आया कि ज्ञेय यदि ज्ञान को उत्पन्न करें तो कभी संशय होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञेय है और जो ज्ञेय होगा वैसा ही ज्ञान होगा। फिर संशय होना जरूरी नहीं, होगा ही नहीं। सीप को देखकर चांद की कल्पना ही होगी, क्योंकि वो सीप है तो सीप ही ज्ञान कराएगी, भला का पताका का संदेह नहीं होगा। इससे निश्चित है पदार्थ जो है, ज्ञेय जो है, वो हमारे ज्ञान को उत्पन्न नहीं करते। ज्ञेय के अनुसार ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। ज्ञान तो मेरा है, मैं जैसा मेरा ज्ञान वस्तु को मिथ्या देखता है, वस्तु कभी मिथ्या नहीं होती। वस्तु कभी मिथ्या नहीं होती, हो ही नहीं सकती। वस्तु तो वस्तु है, पदार्थ तो पदार्थ है। हमें सीप तो सीप है, हमें चांद की कल्पना हो रही है। वस्तु कभी अज्ञेय नहीं होता, ज्ञान अज्ञान होता है। वस्तु पर कभी आवरण नहीं होता, ज्ञान पर आवरण होता है। वस्तु कभी अपने आप को, सामने वाले को मिथ्या ज्ञान नहीं करा सकती। मिथ्या ज्ञात करने वाला मैं खुद होता हूं। वस्तु तो वस्तु होती है। कोई भी वस्तु सम्यक ज्ञान नहीं करा सकती। सम्यक ज्ञान तो मेरा है, आत्मा की पर्याय है सम्यक ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का आत्मा से संबंध है। ज्ञान आत्मा का है, आत्मा का अविनाभावी है, और ज्ञान मेरा है। और ज्ञान जो सम्यक हुआ है वो मेरा ही हुआ है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, ये तो ना तो सम्यक हैं और ना मिथ्या है। यदि इनमें सम्यक कराने की क्षमता होती तो ये तो सारे संसार को सम्यक दृष्टि बना देते। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ तो अनादि अनंत काल से हैं, और हम भी अनादि अनंत काल से हैं। लेकिन वे 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ हमारा सम्यक ज्ञान नहीं बना पाए। जब तक मैं खुद अपने ज्ञान को सम्यक नहीं बनाऊंगा, कोई दुनिया का ज्ञेय सम्यक नहीं बना सकता। कोई नहीं बनाएगा, भगवान भी नहीं बना सकते। जब तक हमारा ज्ञान, हम खुद नहीं चाहेंगे कि आज से मैं इन पदार्थों का सम्यक ज्ञान करूंगा। मुझे सम्यक ज्ञान चाहिए जो तर्क से बाधिक ना हो,
आगम से बाधित ना हो, और आगम भी उनका कथित हो जो परम वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, जो किसी भी बात से स्ववचन परवचन बाधित नहीं हो, प्रत्यक्ष परोक्ष बाधित ना हो, ऐसा सत्य मैं जानना चाहता हूं। मैं ऐसा सत्य जानना चाहता हूं, ऐसा परिणाम आत्मा में आया। तो सारी दुनिया कहती मना किसने किया? जानो ना, जानो ना, कौन मना कर रहा है तुम्हें सत्य को जानने के लिए? छह द्रव्य सदा से विद्यमान है, तुम जानो ना। छह द्रव्य कोई बाधक थोड़ी बन रहा है तुम्हें कि नहीं अभी मैं तुझे सम्यक दर्शन नहीं होने दूंगा, अभी मैं तेरे सामने सही रूप में प्रकट नहीं हो पाऊंगा। ये कोई मायावी विद्याएं नहीं है कि कहें कि नहीं अभी मैं तुझे सही रूप नहीं दिखाऊंगा, अभी मैं अपना सम्यक रूप नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे तुझे दुख देना है, तुझे परेशान करना है, इसलिए मैं अभी तुझे नकली रूप दिखाऊंगा जिससे तू सही का ज्ञान ही नहीं कर पाए, सही का ज्ञान ही नहीं कर पाए। नहीं, छह द्रव्य कहते हैं आप करो ना, कौन मना कर रहा है? किसने कहा था कि आप सही नहीं जाने? किसने कहा है, किसने रोका है कि आप सही सिद्धांत नहीं करें? ये आपकी खुद की भूल पड़ी है, खुद में कहीं अपने स्वचतुष्टय को खो दिया है। थोड़ा गहराई पे देखें कि हम ज्ञेय को, निमित्त को दोष देते जा रहे हैं। कहीं सबसे बड़ा दोषी मैं खुद ही तो नहीं हूं? हम निमित्तों को कभी कभी बहुत ज्यादा दोष देते रहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद ही खोटा हूं। किसने कहा था कि तुम्हें, किसने रोका है कि तुम स्वचतुष्टय को मत जानो, अपनी आत्मा को मत जानो, इस संसार के सही ज्ञान मत करो? बोले महाराज दुनिया में चकाचौंध मायावी रूप है, जो मायावी है उसी को तो जानना है, जो हमें ठग रहा है उसी को तो जानना है। हमने पहले प्रयास तो करें कि सत्य जानने के, सदा सदा काल से सब कुछ एक दृष्टि अपनी बना लें। हम सामने वाले को जैसा देखना चाहें वो वैसा दिखता है, मिथ्या देखना चाहें तो मिथ्या है, सम्यक देखना चाहें तो सम्यक है। तुम्हारे लिए दृष्टि को तुम्हें सोचना है कि तुम आज गुरु को कैसा देखना चाहते हो। गुरु की परिभाषा तुम्हारी क्या है, तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। तुम्हारी आंख कैसा गुरु चाहती है, ये डेफिनेशन गुरु नहीं बनाएंगे, ये तुम्हें खुद बनाना है। तुम्हें खुद निर्णय करना है कि ये पदार्थ जो मेरे सामने है ये कैसा होना चाहिए। महाराज दुनिया क्या कहती है इस पदार्थ को? दुनिया तो झूठ बोलती है, अग्नि ठंडी होती है। अग्नि ठंडी होती कह दिया, छू लो जाकर के। अब निर्णय तो तुम्हें करना है कि अग्नि ठंडी होती है तो ये जला क्यों रही है, जला क्यों रही है, ये निर्णय अपना होता है। सारे दुनिया के ज्ञेय जितने हैं वे इतना सम्यक और मिथ्या नहीं होते, अपना ज्ञान सम्यक और मिथ्या होता है। आज तक पूरे जितने पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, वे कभी धर्म द्रव्य कभी मिथ्या नहीं हुआ, अधर्म द्रव्य काल द्रव्य मिथ्या नहीं हुआ, पुद्गल द्रव्य भी कभी मिथ्या नहीं हुआ। वो भी उसका स्वभाव है, स्कंद और अणु। जो कुछ भी मिथ्या हुआ हमारी आत्मा मिथ्या हुई, हमारा ज्ञान अज्ञान हुआ और हम मिथ्या दृष्टि हुए। मैंने पूरे शास्त्रों को खोजा, अपने आप के अलावा किसी को मिथ्या दृष्टि कहा ही नहीं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि पुद्गल भी मिथ्या दृष्टि होता है, पुद्गल भी सम्यक दृष्टि होता है, पुद्गल भी असमीचीन होता है, समीचीन होता है। वो तो होता है बस, धर्म धर्म तो है ही। जब सब कुछ अपने में घटित हो रहा है, सब कुछ अपने लिए हो रहा है, सब कुछ अपने में होगा,
क्यों ना फिर उस अपने को समझ ले, उस अपने को समझ ले। जब सब कुछ निर्णय हो चुका, मैं इसको बुरा दृष्टि से देखूंगा, बुरा मेरा होगा। दुश्मन को दुश्मन की दृष्टि से देखोगे, दुख तुम्हें होगा। बदलो दृष्टि। तुम चाहते हो कि दुश्मन को देखकर महाराज मुझे बहुत दुख होता है, बस यही तो कह रहा हूं, दुश्मन को देखने से दुष्ट होता है ना। सामने वाला तो कहता मैं तो तुम्हें दुश्मन नहीं मानता। सांप देख के तुम्हें कैसा लगता है? महाराज जी दुश्मन है काल, तो तुम्हारी दृष्टि बदल गई। सांप से पूछा कि तू इसका काल है क्या? बोले महाराज मैं पहचानते ही नहीं हूं। मैं पहचानते ही नहीं हूं कि कौन है। हम सांप को पहचानते हैं, सांप हमें पहचानते ही नहीं। हम सांप को काल कह रहे। सांप से पूछा भाई तू कौन है, तू इसका काल है क्या? बोले नहीं साहब मैं तो जानते ही नहीं, मैं तो जी रहा हूं, अपनी जिंदगी जी रहा हूं। सारी मनुष्य जाति सांप को काल मानती है, लेकिन सांप किसी को काल नहीं मानता। उसको कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, वो तो अपनी जिंदगी जी रहा है, बस जी रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। आपकी दृष्टि। अब सांप को नहीं बदलना है, तुम्हें बदल के पारसनाथ बनना है। पारसनाथ बन जाओगे तो नाग नागिन तुम्हें काल नहीं दिखेंगे, करुणा पात्र दिखेंगे, दया दिखेगी। बदलना तुम्हें है, तुम ऐसे जीव बने हो कि तुम्हें काल दिखता है। पारसनाथ बन जाओ। देखो पारसनाथ उन्हीं नाग नागिन के लिए जो दुनिया काल समझती है, हाथी से कूद कर बचाने चले गए। तुम समझते क्या हो? निर्णय अपना करो। जब तुम्हें जिससे दुश्मनी से लगता है, दृष्टि बदल दो। मैं किसी को दुश्मन नहीं मानूंगा, आपको कभी क्लेश नहीं होगा। मुनिराज के सामने भी दुश्मन आता है, उनको क्रोध नहीं आता, क्लेश नहीं आता, आग नहीं लगती, ये सामने क्यों आ गया, मुनिराज को नहीं होता ऐसा। किसी से कोई द्वेष हो भी जाता है तो मैंने कहा था 2-3 दिन पहले, एक 47 मिनट से ज्यादा कोई विकल्प दिगंबर मुनि कर ही नहीं सकता, और करेगा तो उसका गुण स्थान रह नहीं सकता। निश्चित समझना, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। 47 मिनट के अंदर अंदर उस परिणाम को उसे बदलना ही पड़ेगा। वो मानेगा ही नहीं। दुश्मन आ गया, उसको मन में कोई विकल्प ही नहीं आया, क्योंकि मुझे दुश्मन, जब जब मेरी दुश्मन दृष्टि होती है मुझे क्लेश होता है। दृष्टि बदल दो, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है। शत्रुषु मैत्री, कितना बचने का रास्ता बचाया। जैसे ही सामायिक से उठे तो चिंता थी कि सामायिक से उठेगा, इसको पता नहीं कौन कौन इसके सामने आएंगे, इसके दुश्मन भी आ जाएंगे, सब आएंगे। इतनी बढ़िया शांत चित सामायिक से उठा है, और उठते ही इसको आग बबूला हो जाएगा। इतने सामायिक में तो शांत चित होते ही है, और उठते ही आग बबूला हो जाएगा, क्योंकि सामने तो सब विपरीत है। ना महाराज के अनुकूल चलने वाले कोई हैं, ना महाराज की बात मानने वाले कोई हैं। यदि मैं आप लोगों को थोड़ी नकारात्मक ऊर्जा से देखें तो बहुत क्रोध आएगा, क्योंकि तुम मेरी एक बात नहीं मानते। मैं सारी दुनिया को जैसा चाहता हूं वैसे दुनिया बन ही नहीं सकती। मैं सारी दुनिया को अपने जैसा चाहता हूं, क्या ऐसा हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। और क्रोध कब आता है? क्रोध है जब अपने मन की नहीं होती, अपने मन का कोई नहीं चलता तो गुस्सा आ जाता है। ये स्वभाव है गुस्सा। और सारा संसार अपने अनुकूल चलेगा ही नहीं, सारी दुनिया अपने अनुकूल होगी नहीं, क्रोध आएगा। जिन्वान बन ही नहीं सकते, कहां से बनाओगे? भक्त क्या भाई, अपनी तरफ देखने वाले भी बहुत आए, दुश्मन ज्यादा है दुनिया में। तो तुरंत जिनवाणी माँ ने कहा,
संभालो इसको, इसको एक दृष्टि दो। देख, सारी दुनिया तू मान के चल, तू आंख खोलेगा दुश्मन ही दुश्मन दिखेंगे, विरोधी ही विरोधी दिखेंगे, तब तेरे से उल्टे मार्ग पर चलते दिखेंगे। सब कुछ उनका उल्टा होगा, सब कुछ तुझे देखना ही पसंद नहीं आएगा, तो तुझे क्रोध आएगा। इसलिए मैं तुझे एक द्रव्य दृष्टि देता हूं, द्रव्य दृष्टि देता हूं कि आंख खोलने के पहले संकल्प कर लेना, जो भी मुझे दिखेगा वो सब मेरा मित्र होगा। सत्वेषु मैत्री, बहुत बड़ा सोच। पहला शब्द जो निकाला सामायिक पाठ में उठते ही सत्वेषु मैत्री, वाह गजब का सूत्र है। इतनी बड़ी द्रव्य दृष्टि दे दी, इतनी बड़ी द्रव्य दृष्टि, तो आंख खोलते जो भी दिखे उसको मित्र मानना। तुझे गारंटी है कभी क्लेश नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा, मित्र मानना, बस इतना सा कह दिया। तो भी मित्र मानो, वो तो बाद की पहली दृष्टि, प्रथम दृष्टि क्या कही उन्होंने? मित्रता। पहली दृष्टि में, शुद्ध दृष्टि में प्रयास करो हमें कोई विपरीत दिखे ही नहीं, मित्र है, सब मित्र है, सब मित्र है, मित्र। जब इससे नीचे नहीं संभल पाए महाराज जी, सत्वेषु मैत्रीम, महाराज जी मित्र कैसे मान लो? नीचे वाले को तो फिर भी मान लो, लेकिन देखने में तो आंख खुलती भगवान देखने में आ गया तो फिर उसको मित्र कैसे मानूं मैं? भगवान को मित्र मान लो, गुरु महाराज देखने में आ गए उनको मित्र मान लो, गुरुभान देखने में आ गए उनको मित्र मान लो, गृहस्थ माँ बाप सामने आ गए उनसे कहूं माय डियर, पिताजी से कहूं माय फ्रेंड, माय डियर, ऐसा कहूं क्या उनसे? बोल मत देना, नहीं तो झापड़ पड़ेगा एक जम के। गुरु महाराज को कहूं क्या? भगवान को कहूं क्या? नहीं कैसे, फिर क्या करें? अच्छा तूने भेद डाल ही दिया, मैंने इतना अच्छा शब्द दिया था सत्वेषु मैत्रीम। मित्र की परिभाषा जो तुमने बना ली है वो नहीं है। मित्र की परिभाषा है सब मेरे हित करने वाले हैं और सबका मैं हित करूंगा। दो व्यक्तियों में जब ये नियम आ जाता है, मित्र धातु से बना है, और मित्र धातु का दोनों तरफ से संकल्पबद्ध हो जाएं, मैं सारी दुनिया का किसी का अहित नहीं करूंगा, हित ही करूंगा, और सारी दुनिया तुम्हारा हित करेगी ये कहो। महाराज वो गाली देगा तो तुम्हारी क्षमता चाहिए, इसने गाली नहीं दी, मेरा हित किया है, मेरी क्षमता की परीक्षा ली है, मेरी मुनि पद की परीक्षा हुई है, इसने गाली नहीं दी, मैं कितना सहिष्णु है, मेरे सम्यक दर्शन की परीक्षा हुई है कि मेरे में कितना प्रसम भाव है, सम्यक दृष्टि का पॉजिटिव सोच। इस संसार में मेरा कोई अहित कर नहीं सकता। वो गाली दे रहा है, नहीं दे रहा, उससे हित हो रहा है, मेरा आक्रोश परिचय को मैं जीत रहा हूं, कर्मों की नजरा हो रही, आक्रोश परिचय जीत रहा हूं मैं। ऐसा जो महान ज्ञानी होता है वो गाली देने वाले को कहता नहीं ये भी मित्र है, क्योंकि यह मेरा हित कर रहा है। पारसनाथ ने कमठ को कभी दुश्मन नहीं माना, कभी नहीं माना। 10 भाव तक उनके पीछे पड़ा रहा, उसको मीठी मानते रहे। ये मेरा अहित कर ही नहीं रहा है, अहित मेरा किया ही नहीं। कहाँ अहित किया? मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करा दिया। कहाँ हित किया? मुझे सामयिक करा दिया। यशोधर महाराज ने शरणक को दुश्मन माना ही नहीं, इसने मुझे रात भर नहीं सोने दिया, नहीं, मुझे रात भर ध्यान करने का मौका दिया। रात भर मैंने कभी सामायिक नहीं की, आज रात भर सामायिक की। शरीर के प्रति मुझे राग था, आज बीत राग में बदल गया। राजा शरणक ने मेरा अहित किया ही नहीं। जब अहित किया नहीं तो मैं दुश्मन कैसे मानूं? गजब गजब, अहित किया ही नहीं है तो दुश्मन मानूं कैसे? सांप तो डाला है, बोले इससे मेरा अहित हुआ ही नहीं, हित हुआ, क्योंकि मेरी रात भर सामायिक हो गई।
चींटी ने काटा, बोले नहीं काटा, भेद विज्ञान हो गया। आत्मा शरीर की भिन्नता का ये भेद विज्ञान कोई अहितकारी थोड़ी है। जिसके निमित्त से भेद विज्ञान हो जाए वो अहितकारी नहीं हो सकता, वो तो हितकारी है। यशोधर महाराज ने राजा शरण्यक को मित्र मान लिया, पारसनाथ ने कमट को मित्र मान लिया, सुकौशल ने शेरनी को मित्र मान लिया, सुकमाल ने श्यारणी को मुख्य मान लिया, पांडवों ने कौरवों को मित्र मान लिया, गज कुमार ने अपने दुश्मन को मित्र मान लिया। मित्री मित्र मित्री मित्र, वो सोच रहा है मेरा हित हो ही नहीं रहा, सिगड़ी जला रहा तुम्हारे सिर पे नहीं जला रहा है, मेरे कर्म जल रहे हैं और मैं केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा। ज्ञानी व्यक्ति का कभी कोई व्यक्ति अहित कर ही नहीं सकता। ही लगा रहा हूं, ही लगा रहा हूं, भी नहीं लगा रहा हूं। ज्ञानी व्यक्ति का कभी कोई अहित कर ही नहीं सकता। कितना भी लोग उसको मिटाना चाहें, वो मिटाना चाहेंगे, ये बनता जाएगा। सत्य को लोग मिटाना चाहते हैं, सत्य को जितना मिटाओगे उतना वो तपेगा, और जितना तपेगा उतना ही वो चोखा होगा। सत्य जिसके पास होता है वो कभी नहीं मिटता। बद परिसय को भी बद कह दिया, किसी ने गर्दन काट दी तो क्या हुआ, मेरा कुछ नहीं मिटा। बद भी एक परिसय है, बद भी एक परिसय, मार दिया किसी, ये भी परिसय, ये भी निर्जरा का आगे का, इसने हमारा बिगाड़ा क्या, मेरी निर्जरा कर दी। जो सर्वोत्कृष्ट महाराज होते हैं उनकी दृष्टि कभी किसी से मित्रता से, वो मीत है, हर व्यक्ति मीत है। और ये साधना एक सबसे बड़ी साधना है। जो भी देखो सब मीत है, जो भी दिखे सब मेरा मित्र है, मेरा अहित कोई करते ही नहीं, मेरा तो हित ही होता है। सामने वाले का भाव क्या है मुझे पता नहीं है, मेरा तो हित हो रहा है, मेरा तो कल्याण हो रहा है, मेरे जीवन का तो बहुत उत्थान हो रहा है। ऐसा साधना जैन दर्शन की सामायिक से या तो उठना ही नहीं भाई। जिनवानी माता कहती बेटा आंख मूंद ले, देखी मत दुनिया को, ये दुनिया बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, तुझे पसंद ही नहीं आएगी दुनिया, ये दुनिया तुझे पसंद नहीं आएगी। हे भव मोक्षु वृत्ति त्यागी वृत्ति। जैसे व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर चलता है तो किस लिए चलता है, इसलिए चलता है ये संसार उसको पसंद नहीं है, तभी तो व्रत लेता है। संसार में नहीं रहना मुझे। मंदिर की तरफ कोई आता है तो क्या कहता है, हेतुस्तत्र विचित्र दुख निश्चया संसार घोराणमा, ये संसार बहुत बेकार है। तो सबसे पहले उपदेश दिया जाता है श्रवण को, ये संसार में कुछ भी पसंद नहीं, बोले कोई पसंद नहीं, किसी को देखने की इच्छा नहीं, कुछ भी देखने की इच्छा नहीं, किसी से बोलने की इच्छा नहीं, कुछ नहीं, ये संसार बहुत बेकार है। मैं सब कुछ, परिवार भी जी, परिवार को भी मैं देखना नहीं चाहता, यानी इस संसार में तो किसी के साथ नहीं रहना चाहता। बोले नहीं, सब धोखेबाज, सब धोखे की ठाठी है। परिवार बोले ये भी मीठी छुरी है, इनको भी नहीं देखना चाहता, इनके साथ भी नहीं रहना चाहता, इनसे भी नहीं बोलना चाहता। गजब तो जब हो जाता है जब वो घोषणा करता है मैं माँ बाप के साथ भी नहीं रहना चाहता। देखना, दो व्यक्ति सामने आ रहे हैं, एक वो लड़ाकू है जो कहता है मैं माँ बाप के साथ नहीं रहूंगा, तो किसके साथ रहोगे, पत्नी के साथ रहूंगा। ऐसा होता है कि नहीं, माँ बाप को छोड़ दे, अरे भाई कोई के साथ रहेगा कि अकेला, नहीं पत्नी के साथ रहूंगा, ये पाप है। मां को छोड़कर पत्नी का साथ निभाना ये पाप है, ये अधर्म है,
ये पतन है। महाराज मुझे मम्मी पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं, माँ बाप पसंद नहीं, पत्नी पसंद है, हाँ वो तो प्राण प्यारी है, पाप है, दुर्गति है, यही सबसे बड़ा पाप है। इस व्यक्ति को कभी माफ नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति देखिए जिसको वैराग्य हो गया, बोले माँ बाप के साथ रह सकता है कि नहीं? नहीं, मैं माँ बाप के साथ नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। देख मम्मी पापा सामने खड़े हैं, देख ले, नहीं देखना, मुझे नहीं देखना। बोल ले दो शब्द, मुझे नहीं बोलना। अरे इनके दो शब्द सुन ले, नहीं सुनना। इनके साथ एक बार बैठ जा, बोले नहीं बैठना। बैरागी देखना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फर्क कितना है, उसने मां को छोड़कर पत्नी का सहारा लिया, और उसने जब मां को छोड़ा तो पत्नी को भी छोड़ा, सारे जगत को छोड़ा, अकेला रहूंगा मैं। यदि दुनिया को एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ते हो तो पाप है, महान पाप है। और सारी दुनिया को छोड़ते हो, क्या बैरागी। मां बाप को देखना पसंद नहीं कर रहा है, बोले नहीं मुझे नहीं देखना है। भाई ये मां बाप हैं तेरे, वो अच्छे नहीं है। अरे क्या बुराई है, वो मुझे राग पैदा करते हैं, मोह पैदा करते हैं, हमें सत्य से डिगाते हैं। वनवास जाने लगे तो कैकेयी का आशीर्वाद लेने गए। पहले लक्ष्मण इसके विरोध में थे। लक्ष्मण ने कहा कैकेयी जैसी दुष्ट वो मेरी माता ने, आप उसका आशीर्वाद लेने नहीं जाओगे। बोले लक्ष्मण जाऊंगा, और सबसे पहले उसी का लूंगा। लक्ष्मण इस पे तैयार हो गए कि ठीक है चले जाना, लेकिन पहले कौशल्या मां के पास चलो। रामचंद्र जी कहते नहीं, मैं कौशल्या मां के पैर पहले नहीं छूंगा, माता कैकेयी के छूंगा। लक्ष्मण कहता भैया ये बात समझ में नहीं आई मुझे। यहां तक ठीक है आप मां हैं तो मां है, कैसे ही दुष्ट है, लेकिन पैर छूना तो ठीक है, लेकिन पहले कौशल्या के नहीं छोड़ना, जो आपकी हितैषणी है, जिनके आंसू बह रहे हैं, सब कुछ है, उसके पैर क्यों नहीं, वो जिसने सर्वनाश कर रही है। बोले लक्ष्मण तुम नहीं समझ पाओगे, मोह में अंधे हो रहे हो तुम। कौशल्या मेरी मां है जन्मदात्री, ये मुझे भ्रष्ट का आशीर्वाद देगी, धर्म से डिगने का आशीर्वाद देगी। ये मोह के सना हुआ, ये मोह की बोतल पिलाएगी मुझे, मोह का नशा चढ़ेगा मुझे। ये कभी नहीं कहेगी, ये यही कहेगी बेटा तू मत जा, मना कर दे कि मैं नहीं जाता हूं। अरे तेरे पिता ने वचन दिया था, तूने थोड़ी दिया था, ये कहेगी। मैं जाऊंगा तो ये कहेगा तू तो बीच में लौट के आ जाना, 13 वर्ष 14 वर्ष को 13 दिन मान के आ जाना वापस। कहे भी क्या कही ने, और कौशल्या ने, ये मुझे धर्म से भ्रष्ट कर देगी, राग पैदा करेगी मुझे, मेरे पैर डगमगा जाएंगे। इसलिए मैं कौशल्या के पास बाद में जाऊंगा, पहले कैकेयी के आशीर्वाद का कवच छोड़ के जाऊंगा। देखना रामचंद्र जी कहते कौशल्या का आशीर्वाद तो मुझे भ्रष्ट करेगा, धर्म से जगाएगा, और कैकेयी का आशीर्वाद मैं कवच पहन के जाऊंगा। कैकेयी कभी नहीं चाहेगी कि मैं 14 वर्ष के पहले लौट के आऊं, वो मुझे डिगाएगी नहीं, बल्कि कहेगी राम तुम वीर होकर के अपने पिता की इतनी से काम नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर है पिताजी की, पिताजी भक्ति करते हो, वो मुझे धर्म का उपदेश देगी। वो कहेगी, कहा भी। जब रामचंद्र जी को पता चला कि ये बात है तो कहेगी क्या सोच रहे हो, बड़े पिता भक्त बनते थे, बड़े पिता भक्त बनते थे, क्या पिता के सुख के लिए इतना सा त्याग नहीं कर सकते राजगद्दी का? पिता के सुख के लिए वनवास नहीं जा सकते क्या? पिता के सुख के। रामचंद्र जी कहते ये उपदेश कौशल्या नहीं देगी, ये उपदेश कौन देगी? कैकेयी। और पिता के लिए सब कुछ त्याग करना ये धर्म है, और ये धर्म का उपदेश मुझे कैकेयी के पास मिलेगा। और कैकेयी कहेगी 14 वर्ष के पहले अयोध्या की तरफ देखना मत,
धर्म धर्म होता है, सत्य से। बस वो कवच में ओढ़ लूं, और वो कवच ओढ़ने के बाद फिर मैं कौशल्या के पास जाऊंगा, माता के पास। उसके तीर मुझे नहीं भेदेंगे, उसका मोह मुझे नहीं भेदेगा, क्योंकि मैंने कैकेयी का कवच ओढ़ लिया। ओह, जब ये चित्रण मैंने समझा, रोम रोम पुलकित हो गया। कैसी थी महान आत्माएं, कैसे थे सोच। ये आदमी है क्या है ये? ऐसा भी कभी सोच होता है कि माता कौशल्या का आशीर्वाद दुश्मन का आशीर्वाद है, मुझे भ्रष्ट करेगा, और माता कैकेयी का आशीर्वाद कवच, मेरे कवच का काम करेगा, मुझे धर्म में दृढ़ करेगा। यदि मेरा मन डगमगाएगा तो वो हमें ऐसा उपदेश देगी कि मैं उसमें स्थिर हो जाऊंगा। मैंने बहुत उपदेश सुनने वाले देखे, मैंने उपदेश देने वाले बहुत देखे, बड़े बड़े मुनिराजों का भी देखा, पर रामचंद्र जी की यह सोच बहुत दुर्लभ है। कैकेयी के आशीर्वाद को कवच मानना अच्छे अच्छे मुनिराजों की बस की बात नहीं है। यदि कोई मुनिराज को थोड़ा सा गाली दे दे या उनके प्रतिकूल चल जाए, तो इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी गाली को वो कवच मान ले। नाथ रामचंद्र जी ने कवच माना, ये कवच है, मेरी रक्षा है, और ग्रस्त अवस्था में है। 22 परिचय ऐसे ही नहीं बताए गए मुनियों के लिए। ये मात्र सुख का मार्ग नहीं है। 22 परिचयों का अर्थ है कि उनको तुम अपना हित का कारण मानो, सुख का कारण मानो। वे तुम्हारी दृष्टि जाना चाहिए कि ये परिचय मेरा हित नहीं करेंगे, हित ही करेंगे, तब जीत पाओगे। और यदि आपने कहा ये परिचय मेरा हित करेंगे, तुम्हें परिचय जीतने का भाव नहीं आएगा, तुम कांप जाओगे, तुम क्रोध आ जाएगा, तुम भाग जाओगे, क्योंकि तुम्हें लगा ये परिचय तो मुझे दुख दे रहे हैं, परिचय तो मेरा नाश कर रहे हैं, ये तो मेरे प्राण ले रहे हैं, भाग जाओगे। ये सिगड़ी मेरे सिर पे जलेगी, ये तो जला डालेगी, तुम फेंक दोगे, और जिसने सिगड़ी रखी है ना उसी के ऊपर फेंक देंगे। एक आध बार मेरे ऊपर तुम जलती हुई सिगड़ी रखना, पर देखना मेरा मजा रखना तो सही, दूर से रखना नहीं, ऐसी बूढ़ करूंगा कि वो सिगड़ी जो मेरे सिर पर रखना वो तुम्हारा पहले जाकर के निकाल दूंगा, तेरी हिम्मत भस्म कर दूंगा। पहले तो बचने का उपाय सोचूंगा, फिर उसको मिटाने का सोचूंगा, और रख भी दी मालो ना यार, मालो मैं अपने आंख बंद की और तुमने धोखे से लाके रखी, धोखे से भी ऐसी गर्दन फेंकूंगा कि वो सारी सिगड़ी किसके ऊपर गिरेगी। इसलिए मेरे ऊपर सिगड़ी रखना तो भैया सावधानी से रखना, दूर से संसी से पकड़ कर, क्योंकि मेरी गर्दन हिलेगी, और जिसकी गर्दन हिल जाए इसलिए हमें मोक्ष नहीं मिल रहा, बस यही मेरी सजा है। क्योंकि वो सिगड़ी में को मैं अहितकारी मानूंगा, वो सिगड़ी मुझे जला देगी, मेरा नाश कर देगी, ये दृष्टि मेरी बनी हुई है। हमें मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है, हमारी श्रेणी क्यों नहीं बढ़ रही है? यही कारण कि मेरे लिए जो दुख देने वाले प्रतिकूल वस्तुएं हैं वे हमें दुखदायी लग रही है। अनेक कारणों में एक कारण बता रहा हूं, जो चीजें हमें दुख देती हैं बाहर से, उनको हम दुखदायी मान रहे हैं। दुखदायी, वो सिगड़ी हमें दुखदायी है, बहुत दुखदायी है। मेरी दृष्टि में तो है कि मैं जल जाऊंगा, बस मोक्ष नहीं है। मोक्ष उसको मिलता है जो सिगड़ी को हितकारी मानता है। ये तुम्हारे सिर पर जलती सिगड़ी जला रहा है, बोले हित कर रहा है, मेरे कर्मों की निजरा कर रहा है, हित कर रहा है। ये सांप डाल दिया तुझे, ये दुश्मन है तुम्हारा, नहीं नहीं मेरा हित ऐसी है, आज रात भर इसने सामायिक करने का मौका दिया। दृष्टि बनाओ,
ये शेर नहीं खाएगी तुम्हें। बोले मेरा भेद विज्ञान हो जाएगा। ऐसे जीव बनते हैं भगवान। सामने सर्वनाश करने वाली वस्तु विद्यमान है और वो कह रहा है ये मेरा हितैषी है। गालियों पर गालियां दिए जा रहा है और फिर भी कहते हैं नहीं ये अहित नहीं कर रहा। नहीं महाराज ये आपको गलत कर रहा है, गलत गाली। बोले नहीं मेरा आक्रोश परिसर जीत रहा हूं मैं, मेरी निर्जरा कर रहा है, ये मेरा हितैषी है। अब आप लोग और हम लोग भी मोक्ष जाने के लिए बड़े तड़पते हैं, मोक्ष जाना चाहते और बंदर बड़ी गिलानी है कि मोक्ष मुझे क्यों नहीं मिलता। लो आज जिनवाणी माँ ने तुमसे कहा मिल जाएगा मोक्ष, अब तो ठीक है, मिल जाएगा अब तो ठीक है, एक इंटरव्यू देना है बस, कुछ नहीं, नौकरी मिल जाएगी भैया, मिल एक इंटरव्यू देना है। ये 22 परिचयों में तुम्हें ये सारे परिचय तुम्हारे लिए दुखदाई हैं कि सुखदाई है, अहित करने वाले हैं कि हित करने वाले हैं। मुंह से नहीं बोलना, प्रैक्टिकल होगा। हाँ मुंह से तो बोला हाँ महाराज अच्छे हैं, तत्वार सूत्र में बोलते ना परिचय जय चारित्रही। हाँ पर निर्जा के कारण संवर के कारण तत्वार सूत्र में आता है एक सूत्र व्रत समिति गुप्ती समिति। हाँ हाँ व्रत समिति गुप्ती परिचय जय चारित्रही ऐसा आया। और द्रव्य संग्रह में भी आया, संवर का जब कथन आया तो वहां भी यही आया, व्रत समिति गुप्ती हो धम्माणुपेहा परिचय जयोया चारितम बहुभेयम नायबो भाव संवर विशेष। तो कितनी बड़ी बात गई, बद समिति गुत्ती हो धम्माणुपेहा परिचय जयो या परिचय जय, ये तो पढ़ लिया। अब थोड़ी कहीं कहीं तो बहुत हो गई, थोड़ी करी करी भी हो जाए। कहीं कहीं तो खूब हो गई, अपन ने खूब पाठ कर लिए, कंठस्थ कर लिए, अब थोड़ा करी करी भी हो जाए कि जब ये 22 परिचय हमारी जिंदगी में एक साथ आएंगे, 19 आते हैं एक साथ, यदि आ जाएं तो उस समय तुम्हें कैसा लगेगा, बस इतना सा तुम्हें जवाब देना है। इंटरव्यू है आपका, और झूठ बोल दोगे तो प्रैक्टिकल होगा। हिम्मत नहीं हो रही मेरी तो। मैंने तो 22 परिचय का स्वरूप जब पढ़ा, आचार्य महाराज ने एक 22 परिचय शतक लिखा, उसके पहले कार्तिक अनुप्रेक्षा में पढ़े थे 22 परिचय, मूलाचार्य सभी लिखा है। परिचय शतक को मैंने पढ़ा बहुत पहले, बहुत पहले आचार्य श्री के गुरुदेव के चरणों में था। मैंने कि महाराज जी ये परिचय शतक मत लिखो, आप मत छपाने दो, इसको पढ़ने के बाद कोई मुनि बनता भी होगा ना तो वो नहीं बनेगा। तुम यहां परमानंद के लिए बुला रहे हो, ये परिचय में प्राण ले रहे हो, प्राण कांप गए जब ऐसे श्लोक लिखे। परिचय 100 श्लोक हैं उसमें, एक एक परिचय का जो वर्णन है। हम लोगों ने प्रश्न किया महाराज जी ऐसी बातें लिखोगे कि मुनि बनने के बाद तुम्हें ये सहन करना पड़ेगा। महाराज जी आप ही बने रहो, कोई बनने वाला नहीं है। मुनि बनाना तो ऐसा कहो, देखो बेटा, देखो मुनि बनाने का एक बनिया की चाल बता रहा हूं। हमारे आचार्य बनिया थोड़ी है, जैन है वो तो। बनिया क्या करेगा, देखो मुनि बनने से कितने फायदा है, वहां तुम कमाओ कमाओ बनाओ तब खाने एक हाथ से मिलता है, यहाँ बना खाना है दोनों हाथ से खाने मिलता। आजा बेटा है। और वहां देखो तुम्हारे लिए कोई घर में खिलाने वाला नहीं, रोटी मांगते तो मम्मी कहती उठा के खा ले। और यहां देखो मना मना करके खिलाते हैं, कितने लोग खिलाते हैं। वहां देखो तू मांगे तो नहीं देवे घर में, यहां मनोहार करे, लो इतना और खाओ, क्या मजे हैं, क्या ठाठ है। महाराज बने के ठाठ देखो, वहां तुझे मांगना पड़ता है मम्मी रोटी दे दे, और यहां महाराज के लिए दरवाजे पे खड़ी हो, महाराज देख नहीं रहा, नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु, क्या ठाठ है।
जैन साधु का यदि पड़गहन कोई देख ले, आहार विधि देख ले, तो हर व्यक्ति मुनि बनने को तैयार हो जाएगा। खाने के क्या ठाठ है महाराज के, अभी बता रहा हूँ, पहले ले तो लूँ, अंडर में तो ले लूँ, इनसे हाथ तो उठवा लो, हाँ महाराज मैं मुनि बनने को तैयार हूँ। क्या क्या देखो, सब देख लो, मुनि महाराज का आहार का देखो क्या ठाठ है। संसार में दिगंबर मुनि के अलावा आहार का ठाठ ऐसा कहीं नहीं। किसी भी संसार के गुरु को इतने सम्मान से आहार नहीं होता। क्या सम्मान, क्या ठाठ है। पड़गहन के समय देखो, कोई संसार में नहीं है। जैन दिगंबर जैन, वो भी दिगंबर में, जैनियों में दिगंबर जैन मुनि का जो ठाठ है आहार के समय, बहुत चारों तरफ जय जयकार। बन जा बेटा बाबा जी, मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज जय हो। जितने बेरोजगार हैं वे सब आ जाओ, आ तो जाओ पहले। हाँ मुराद जी, बहुत मुनि बनना सही है, कुछ नहीं करना धरना नहीं। जैसे ही आया लाइन लग गई, वो एक घोषणा करते ही, कुछ नहीं करना तुझे, ठाट बाट रहेगा। और जैसे बोलो ठीक है, इंटरव्यू चालू होता है। फार्म तो बहुत भरे गए, फार्म कितने भरे जाते हैं, सोच ये है तो लाख फार्म, सबने फार्म भर दिया देख करके। अब इंटरव्यू में पहला प्रश्न आया, केस लॉन्च करना है? केस लॉन्च, वो भी हाथ से। हाँ, तो जो पीछे खड़े थे वे तो, जो जुल्फों वाले खड़े थे ना, वे तो खिसक गए। बाद में कहा ध्यान रखना, कोई भी परिवार धन दौलत तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। उन्होंने तो सोचा था कि महाराज बनूंगा विद फैमिली, नहीं अकेले। ठंड में जब चर्या देखो, मुनि की चर्या देख लो, फिर आहार चर्या को छोड़ करके 24 घंटे की चर्या देखो, तो सारे भाग जाएंगे, एक आध बचेगा। वो भी देखो, तपस्या देखो। इंटरव्यू लिया जाता है कि पहले देखो तुम्हारी दृष्टि क्या है, क्या तुम्हारी दृष्टि ऐसी बन पाएगी। जैन सच्चा गुरु कहता है नहीं, इससे और कठिन लिखो। और वो कहे महाराज मैं 22 नहीं 22 परिचय सहन करने को तैयार हूं, कभी किसी को दुश्मन नहीं मानूंगा और अहितकारी नहीं मानूंगा, चाहे भली वो मेरा वध कर दे। चिलाती पुत्र के संबंध में आया, पूरे शरीर की चमड़ी उधेड़ दी, आंखें निकाल दी, नमक मिर्ची भर दिया, गरम तेल डाल दिया शरीर पे ऊपर। लेकिन चिलाती पुत्र ने कहा कि नहीं, इसने मेरा हित ही तो किया है, मुझे तो अपना उपसर्ग करने का, आक्रोश परिषद जीतने का मौका दिया, मरण को प्राप्त हो गए, लेकिन दुश्मन को दुश्मन नहीं माना, नहीं माना। मैंने आचार्य से कहा कि थोड़े तो क्लोज करो, पंचम काल के साधु हैं हम लोग। उन्होंने कहा इसमें कोई कंसेशन नहीं होगा, और इन परिचयों को तुझे दुखदायी नहीं मानना। ये दुख तो देंगे, ठंड लगेगी, दुख तो देंगे, दुख तो देंगे, लेकिन दुखदायी नहीं मानना। कष्ट तो ये देंगे पक्का, एक भी परिचय सुख देने वाला नहीं बनाया, सारे परिचय दुख देने वाले। और मुनि की चर्या भी, पूरी चर्या देखो मुनि की, बाहर से देखना दुखी दुख, दुखी दुख। आप एक दिन कल्पना करो, जो मुनि की दशा है वह दशा तुम्हारी हो जाए तो क्या होगा, कैसे सहन करोगे, रो पड़ोगे। और तो मुनि को भी कष्ट होता, सर्दी भी लगती, गर्मी भी लगती, प्यास भी लगती, भूख भी लगती, सब होता है। लेकिन चिन्वाणी कहती है दुख तो होगा, लेकिन दुख मानोगे नहीं, अनुभव करोगे। कोई पूछे कैसा आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है।
देखो पिटाई करिए जा रहा है, बोले एक कोड़ा पड़ा जम के, कैसा लगा? आनंद आ रहा है प्रभु। एक और मारा, बोले आनंद आ रहा है प्रभु। गर्दनी काट दी, कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है प्रभु। श्यालनी मांस नोच रही है, मांस नोच रही है। जिनवाणी पूछती है सुकौशल सुकमाल से, कैसा लग रहा है? बोले मां आनंद आ रहा है। हा, कैसे करे? कल्पनाएं, कभी चिंतन करता हूं तो चिंतन में भी कई बार हो जाता है कहीं ये गप्प तो नहीं है, आदर्शन परिचय हो जाता है। जीत लेता हूं, समझा लेता हूं, लेकिन एक बार मन उस तरफ चला जाता है। ये भी कभी संभव है कि श्यालिनी मांस नोच रही है और मां पूछ रही कैसा लग रहा है? बोले आनंद आ रहा है। अब बोलो भैया इस पे समर्थन कैसे कर दूं? यहां तो मच्छर काटते प्राण निकलते। अच्छा हमसे आगे पूछना, जहां कोई बहुत सारे मच्छर हो और मच्छर हो और वहीं हम बैठ गए हो, महाराज कैसी कटी रात? पूछना तो सही तुम, हाँ पूछना तो सही। सवेरे हमारा चेहरा उतरा हुआ मिलेगा, अरे यार सब सारी रात खराब हो गई। सुनना सुनना क्या कहूंगा मैं, तुम तो क्या कहोगे वो तो तुम जानो, तुम्हारा तो भगवान ही मालेंगे। महाराज जी हम तो रात में भग जाएंगे, हम भगेंगे तो नहीं। सुबह कहेंगे पूरी रात खराब हो गई, ना तो नींद आई ना सामायिक, कुछ नहीं हुआ, सब बेकार। क्यों महाराज? बोले मच्छरों ने सब बर्बाद कर दिया। अब देखना हम साधु, रात भर मच्छरों ने काटा, रात बेकार हो गई, पूरी रात भर कुड़कुड़ करते रहे, कहां के आगे यहां आ गए, ये मच्छर प्राण रहे और पीछे से रात भर करते रहे, पीछे चल। और सुबह आक्रोश व्यक्त हो गया। अब देखना वही एक महाराज हैं जिन्होंने क्या कहा था, महाराज आपके गले में सांप डाला, चींटियां काट ली, कैसे ही रात? बोले परमानंद में बीती, मजा आ गया। राजा श्रेणक ने इतना हित किया मेरा कि आज रात भर मेरी सामायिक हो गई और चींटियों ने तो ये निद्रा रूपी निशाचरी आने ही नहीं दी। निद्रा को, रात्रि को सरबरी बोलते हैं, वक्तांबर में भी आया है सारबरी, रात्रि। ये निशाचरणी है क्योंकि सबको बेहोश कर देती है। रात्रि को निशाचरणी क्यों कहा? मायावी, क्योंकि ये सबको बेहोश कर देती, सबको सुला देती रात्रि में। लेकिन ये चींटियों ने और निशाचरी को मेरे पास भी प्रभाव नहीं आने दिया। यानी वो रात्रि रूपी निशाचरी जो नींद में बेहोश करती थी, इन चींटियों ने रात्रि रूपी निशाचरी का प्रभाव हीन कर दिया, हीन कर दिया। मुझे नींद ही नहीं आई रात, बहुत आनंद आ गया और रात भर सामायिक करता रहा। जब ये तुलना करता हूं तो मन से कहता हूं तू भी हिम्मत कर, और उसी समय जैसे तुम भी हिम्मत कर, ऐसा कहते इंटरव्यू में पास हो जाएगा कि हाँ मच्छर दिन भर रात भर काटेंगे, सुबह उठ के कहूंगा मजा आ गया, आज रात भर सामायिक ध्यान हो गई, कहते ऐसा? हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आगे प्रैक्टिकल है, आगे पर प्रैक्टिकल में बैठना है। अकेले कहने ही से पास हो जाऊं तो काम चल जाए, ये तो जिंदगी भर ऐसा करके दिखाना है, हिम्मत नहीं होती। मेरे दिमाग में अभी तक आ नहीं पाया। मैं आज तक सुकौशल को अपनी आत्मा की पर्याय नहीं बना पा रहा हूं। उन 500 मुनियों का चिंतन करता हूं, वे आत्मा की पर्याय नहीं बन रहा है, ज्ञान की पर्याय नहीं बन पा रहा है। चिंतन की दशा बन गई, चिंतन की दशा बन रही है, पढ़ने की दशा, लेकिन ज्ञान की पर्याय नहीं बन रही है। सुकौशल महाराज नहीं बन रहे, गज कुमार नहीं बन रहे, पारसनाथ का मैं इतना ध्यान कर रहा हूं, लेकिन ये पारसनाथ मेरी ज्ञान की पर्याय नहीं बन। 10 भव की जब कथा पढ़ता हूं तो पढ़ लेता हूं, श्रद्धान है, विश्वास है,
कैसे कैसे ये कैसे हुआ होगा? कैसे ऐसे परिणाम आ ही नहीं सकता। सर्वनाश कर दिया जिसने, उसी के पैर पकड़ लिए जाकर के। अरे सर्वनाश किया है जी, पूरी कहानी पढ़ो, कितना मुंह से बोलने में शर्म आती है। ऐसा नाश किया था कमट ने और उसके पैर पड़ने चला गया। मुझे तो समझ में नहीं आता, ऐसा भी होता है। रामचंद्र जी समझ में नहीं आते, जिनका रंग में भंग डाल दिया, रात में वनवास भेज दिया और कह के पैर पड़ रहे हैं, कैसे समझ में नहीं आया। तुम तो ग्रस्त हो, हम तो मुनि हैं, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। और ये ऐसा सोचता हूं काश मेरे साथ होगा तो क्या करूंगा, तो मैं तो फेल हो जाता हूं, फेल हो जाता हूं। इतना साहस मेरे में नहीं है, इतना साहस मेरे में नहीं है कि मैं कह सकूं कि शेरनी मेरी मांस नोच रही है, मच्छर मुझे काट रहा है और मैं कह दूं परमानंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। मुंह से भली बुलवा लेना, थोड़ा हैकड़ी के कारण, इज्जत के कारण, नहीं तो तुम कहो काय के महाराज है, फिर तो लोक लाज के कारण कह दूंगा। लेकिन अंदर आत्मा जानती है वो रात कैसी निकलेगी, वो रात कैसी निकलेगी। क्या सामायिक कर पाऊंगा, क्या सदुपयोग ला पाऊंगा, क्या निर्विकल्प ला पाऊंगा। जब एक मच्छर सामायिक बिगाड़ सकता है तो शेरनी से मैं क्या उम्मीद करूं कि शेरनी टूट पड़ेगी फिर भी मेरी सामायिक होगी। एक मच्छर ने सामायिक बिगाड़ दी। अरे वो भी धीरे धीरे खाती है बाबू, बहुत धीरे धीरे खाएगी। सुकौशल को नहीं मारा उसने, धीरे धीरे खाया। क्या पता भाई, कुछ भी हो सकता। सिगड़ी जला दी, गला दबा दे, बात अलग, सिगड़ी जला दी, अब धीरे धीरे चल। बहुत सारे। इसलिए चिन्वाणी मां कहती है तुझे मोक्ष का दरवाजा बंद, तू फेल हो गया मोक्ष जाने में, मोक्ष जाने में। बस अब स्वर्ग आतिक जा सकता है, मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने 22 परिचयों के लिए दुखदाई माना है, 22 परिचयों के लिए तूने कष्ट माना है। जिस दिन तुझे 22 परिचय में आनंद ही आनंद दिखने लग जाएगा, और आनंद का रास्ता कोई छोड़ता नहीं है, आनंद का रास्ता तो अपनाता है, और तेरे मन में आ जाए ये 22 परिचय मेरी जिंदगी में एक साथ आ जाए, कितना आनंद होगा। जब एक परिचय में इतना आनंद है तो 19 परिचय में कितना आनंद आएगा। ऐसा जब तुम्हारे मन में विकल्प आ जाए और शेरनी खाती जाए और तुम्हारे आनंद का झरना फूटता जाए, तुरंत मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे और मोक्ष में अपन चले जाएंगे। अभ्यास शुरू करें, साधना शुरू करें। देखो हे श्रमण, तू अब तू साधु बना है ना, जिनवाणी जानती है, तू इस संसार को पसंद नहीं करता, किसी को पसंद नहीं करता। सब तुझे देखना पसंद ही नहीं, क्योंकि ये संसार सब धोखे की ठाठी है, तुझे सबसे घृणा हो गई है। तो जिनवाणी ने कहा अभी तक तो, जैसे मैं बता रहा था दीक्षा, तो जैन दर्शन ने कहा जिनवाणी ने तुझे कोई देखना पसंद नहीं है? बोले नहीं मां, मुझे किसी को नहीं देखना, मम्मी पापा को नहीं, किसी को नहीं देखना, मैं देख नहीं, पसंद नहीं मुझे। किसी से बोलना है कोई बात, कुछ नहीं बोलना मुझे। कुछ सुनना है, नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। तो जिनवाणी कहती आंख बंद कर ले, कान बंद कर ले, मुंह बंद कर ले। किसी की याद आ रही? नहीं, किसी की याद नहीं आ रही। याद करना छोड़ दे और अप्रमत्त हो जा, सप्तम गुण स्थान में चला जा।
सबसे पहले सप्तम युग जागा, क्योंकि जिनवाणी जान गई ये किसी को इस संसार में पसंद नहीं करता, इसको कोई पसंद नहीं, सब इसके उल्टे हो गए। सब ये कह रहा है सब मेरे हितकारी है, माँ बाप भी है हितकारी, परिवार भी, सब घर कारागृह, तन कारागृह, वनिता बेड़ी, परिजन है रखवाले। इसे तो घर जेल दिखने लगा, परिवार वाले बेड़ियां दिखने लगी, ये राजपाट सब कांटों का ताज दिखने लगा, ये पुण्य के फल विष के समान पकवान, विष मिश्रित पकवान दिखने लगे, ये पुण्य के फल, ये भोग विलासता है। अब यह व्यक्ति सामायिक में बैठ तो गया, अब उसने धीरे से सामायिक छोड़ दी, आंख खोलने को तैयार है। अब जिनवाणी घबरा गई, ये आंख खोलते ही इसको सब दुश्मन दिखेंगे, सब प्रतिकूल दिखेंगे और इसके मन में क्लेश हो जाएगा, इसका अपशगुन हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा, क्योंकि ये तो किसी को पसंद करता नहीं। तो तुरंत उन्होंने सामायिक से उठते कहा, आंख बाद में खोलना, आंख बाद में खोलना, आंख खोलने के पहले मुझे वायदा करो, आंख खोलने के बाद पहले मेरे से वायदा करो कि मैं जो कुछ भी देखूंगा किसी को अहितकारी नहीं देखूंगा, हर जीव को, हर व्यक्ति को मैं मित्र मानूंगा। और मित्र की परिभाषा मैंने बता दी, जड़ भी, चेतन भी, अचेतन भी, सब। यहां कोई अकेले जीव कोई नहीं, सब। यानी जो मेरा कोई भी दुनिया में कोई भी वस्तु मेरी अहितकारी नहीं है, तेरा अहित करने वाली नहीं, और तू भी किसी का अहित नहीं करेगा, मित्र दृष्टि का चश्मा लगा। ये दिव्य दृष्टि दी जा रही है, सामायिक करने का पुरस्कार, सामायिक करने का पुरस्कार। जैन दर्शन में सामायिक का सबसे बड़ा महत्व है, और जो सफल सामायिक कर लेता है उसको पुरस्कार मिलता है। एक दिव्य दृष्टि दी जा रही है, इस आंखों में एक कर संकल्प, नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगा, तू मरेगा और दुनिया को मार डालेगा। क्योंकि प्रतिकूल व्यक्ति सामने आते ही क्रोध भड़कता है, स्वाभाविक है। जो प्रतिकूल हैं उनके आते ही क्रोध भड़कता है, और क्रोध में व्यक्ति या तो मार डालता है या मर जाता है। मार डालेगा या मर जाएगा ये, क्योंकि ये साधु है, और साधु के लिए सब प्रतिकूल है और वही दिखेंगे। बोलो, जिन जिन चीजों को मैंने छोड़ा है, आंख खुलने के बाद वही चीज दिखेगी कि कोई दूसरी चीज दिखेगी? बोलो, जल्दी बोलो। जिन जिन चीजों को साधु ने छोड़ा है, आंख खुलते वही चीज दिखेगी ज्यादा कि कोई नई चीज दिखेगी? वही दिखेगी, और वही दिखेगी तो गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। तो पहला सूत्र दिया, आंख खोलने के पहले तुम्हारा कहो, इस संसार में मेरा कोई भी अहित करने वाला नहीं। महावीर भगवान की जय।